आइए नाज़रीन, आज हम आपको आलू की टिक्कियाँ बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने कोरिएंडर लिया है, मिंट लिया है, ग्रीन चिलीज़ ली हैं और 12 टू 15 पोटैटोज़ हैं मीडियम टू लार्ज साइज़ के, जो कि हमने बॉईल किए हुए हैं। तो इसको हमने ये जो फूड प्रोसेसर है इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसको हैंड मैशर से भी मैश कर सकते हैं। धनिया पुदीना जो है एक एक बंच वो हमने इसमें काट लिया है। ये अपनी पसंद पर मुनहसिर है, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। हमने काफ़ी डाला है। हाफ टी स्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है। 2 टीस्पून फुल हमने इसमें क्रश्ड चिलीज डाली हैं जो कि हॉट हैं, और 1.5 टीस्पून फुल हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। फिर इसमें हमने 1.5 टीस्पून फुल जो है वो अनारदाना पाउडर डाला है। एक तो ये है कि वो ब्रांड लें जो कि बहुत बारीक पिसा हुआ ना हो, उससे रंग खराब हो जाता है। पिसे हुए की बजाय हम इसमें होल ड्राइड पोमीग्रेनेट सीड डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। 1 टीस्पून आप वो डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून फुल हमने इसमें क्यूमिन सीड्स का डाला है। 10 to 12 हमने ग्रीन चिलीज बारीक बारीक काट के डाली हैं, और अब हमने इस प्रोसेसर को ऑन कर देना है। तो केक मिक्सिंग की पिन हमने मशीन में लगाई हुई है। उससे यह है कि ये बहुत अच्छी तरह से यकजान भी हो जाएगा, नमक मिर्च भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा गुई भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होगा। तो जब आप देखें कि ये जुड़ने सा लगा है और बीच में कोई कोई डाइस जो है वो पोटैटो का दिखाई देता है, उस वक्त आपने इसको खोलकर इसको मशीन में से निकाल लेना है। इसको हमने पराठों में भी डालना है। ये पराठों में भी डालने के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये जो स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं इनको आप ज़्यादा रख नहीं सकते। उसमें फिर ये है कि वो स्टिकी सी गुई सी हो जाती है, और उसकी वो ब्यूटी जो ताज़े की है वो नहीं रहती। पोटैटो हम फ्रीज़ करना भी पसंद नहीं करते, हमें लगता है कि उससे भी उसकी लुक और उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। तो ताज़ा ही बना हुआ हो तब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आलू वाली। एक ट्रे ली है, उसमें हमने क्लिंग रैप लगा लिया है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, और फिर उसके ऊपर हमने टिक्कियाँ बना के रख लेनी है। तो हथेली पे हमने थोड़ा सा पानी लगाया है। उससे यह है कि पोटैटोज़ आपके हाथ को नहीं चिपकेंगे। तो जब आप बहू तलाश करने के लिए निकलें तो देखें कि उसके हाथ फास्ट फॉरवर्ड में मूव करते हैं कि नहीं। तो तो बहू ढूंढने का तरीका भी जो है वो हम आपको साथ साथ अमूमन बताते रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चियों में देखनी चाहिए ताकि आपकी नस्लों में ये सलीका तरीका जो है वो कायम रहे। तो आप देखें कि हमने गाहे गाहे जैसे जैसे टिक्कियाँ उठाई है, पोटैटोज़ उठाई हैं, ज़रा सा पानी जो है वो हथेली को लगाया है, और फिर हमने ये सारी टिक्कियाँ बनाकर जो हैं, ये बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर एक और लेयर जो है वो क्लिंग रैप की लगाएंगे, और फिर हमने बाकी की टिक्कियाँ ऊपर रख देनी है। तो इनका तो पता भी नहीं चलना है घर में कि ये कहाँ गए, क्योंकि हर किसी ने इनको ब्रेड में लगा के खा लेना है। तो ये यूजुअली हमारे घर में जब भी तैयार होती हैं फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये रही हमारी आलू की टिक्कियाँ जिनकी ये शक्ल होनी चाहिए जो कि आपको दिखाई दे रही है। अब हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, इसलिए कि वरना ये अपना मॉइस्चर जो है वो लूज़ कर देंगे। तो बहुत से साथियों ने जब हमारी पिछली रेसिपी देखी जो हमने धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जिप लॉक बैग्स में फ्रीज की हैं, उन्होंने कहा कि वो आइस ट्रे में जमा लेते हैं। हाँ, अगर तो वो सील्ड हो तो बात और है, वरना ये है कि वो चीज़ जो है वो अपना मॉइस्चर लूज कर देगी। तो उसकी खुशबू भी जाएगी और उसका मॉइस्चर भी जाएगा, जो उसके जूसेस हैं वो भी एवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल सूखा हुआ ही बन जाता है। उसका फिर वो टेस्ट नहीं रहता जो ताज़े पीसे हुए को सील करने का होता है। हर वो चीज़ जो आपने फ्रीज करनी है मेक श्योर करें कि वो अच्छी तरह से सील्ड हो। अगर आप गोश्त का पैकेट भी यूं ही खुला फ्रीज कर देते हैं तो वो भी ड्राई हो जाता है, लकड़ी बन जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। और ये मशीन जो आपको दिखाई दे रही है ये एक तरह से पोर्टेबल किचन है। ये पकाता भी है, गूंदता भी है, मिक्स भी करता है, सब कुछ करता है। ये आप अगर कहीं ले जाएं कैंपिंग वगैरह पे तो आपको किचन की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम कर देता है। मेनली तो ये मशीन हमारे यहाँ आटा गूंदने के लिए ही इस्तेमाल होती है, रोज़ का ही गूंदता है। तो ये देखें आटा जो है बहुत नरम सा, बहुत अच्छा सॉफ्ट गूंधा है। तो नरम आटे की रोटी जो है वो नरम ही बनती है। तो अब यहाँ पर आलू के पराठे खाने वाले बहुत से ग्राहक मौजूद हैं, तो हमने जल्दी जल्दी आटा गूंधा है और गूंद के अब हमने इसके पराठे बनाने हैं। तो हमारे घर में सिर्फ एक चीज़ जो है वो प्लास्टिक की है, वो है ये आटे वाला डब्बा जो कि सील्ड है, और ये हमको बहुत पसंद है क्योंकि इसके ऊपर हम आसानी से दूसरी चीज़ फ्रिज में रख के रख सकते हैं। और इसमें अमूमन हम ये करते हैं कि जो बेकिंग शीट होती है वो लगा लेते हैं, उससे ये है कि ये कटोरा गंदा नहीं होता। फिर हम इसको धोने के लिए सापो भी यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे ये कंटेनर्स जो हैं ये मिल्की हो जाते हैं। तो ये कोई 10 साल पुराने कंटेनर्स हैं जो आपको हमारे घर में दिखाई देते हैं, और हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि तेल वाला बर्तन जो है वो इसके साथ सिंक में रखा जाए, क्योंकि इसको फिर ऑयल लग जाता है। हमें लगता है कि फिर वो इन कंटेनर्स
से उतरता नहीं है और वो हाइजीन के लिए भी हमें लगता है कि अच्छा नहीं है। तो ये वाला बटर है जो मियाँ साहब लगाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो ज़रा से हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये यूज़ करते हैं, हम तो सब खा पी लेते हैं। तो अब हमने आपने देखा कि 2 बराबर के पेड़े किए हैं, बहुत बड़े नहीं करने हैं वरना फिर यह है कि हमेशा की तरह हमारा पराठा जो है वो तवे से बड़ा होगा। मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा अंदर मसाला भरा हुआ पराठे के पसंद नहीं है, तो ये उनका बन रहा है, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा डाला है, वरना इससे डबल होता है जो कि हम अपने पराठे में फिलिंग का डालते हैं। बहुत ज़्यादा खुश्का जो है वो हमने यूज़ भी नहीं किया है, तो मुनासिब खुश्का होना चाहिए, वरना यह है कि तवे पे ये खुश्का जल जाएगा और अगला पराठा जो है वो कड़वा हो जाएगा। बेल के हमने इसको रखा है, इतने में तवा गर्म हो ले और हमने फिर इसी वक्त ही 2 और पेड़े कर लेने हैं ताकि हमारी टाइमिंग्स जो हैं पराठा बनाने के वो ठीक रहें। तो यूँ हमारे एक गो में पराठे बनेंगे, हमें फिर बीच में ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमने तवे पे पराठा डाला है, जब उसका रंग बदलने लगे तो उस पर हमने फिर ऑलिव ऑयल डाल देना है, या जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इस पे डाल सकते हैं। डाल के आपने पराठे को इस तरह से हिला लेना है ताकि उसका टेम्परेचर जो है तवे का वो एकदम से ड्रॉप हो, ताकि उस पे जले जले से फूल ना बने। और तवा हमने उतार लिया है, हम चाहते हैं कि ये ड्राई और क्रंची हो। मियाँ साहब जो है वो क्रंची पराठा पसंद करते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे पराठा बनाएंगे तवा ज़्यादा गर्म होगा, दूर दूर फूल बनता है और वो फूल जो है वो ऊपर से जल जाता है, उससे पराठे का जायका ख़राब हो जाता है। तो आप देखेंगे कितना अच्छा गोल्डन हुआ है हमारा पराठा और क्रंची बना है। तो इस तरह से हमने इसको दोनों तरफ से बना लिया है। अब हमारा वो जो दूसरा पराठा जिसके हमने पेड़े बनाए थे वो बिल्कुल तैयार है। तो टाइमिंग्स जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैसे ही हमें लगा कि हमारा कहीं बीच में गैप आने लगा है या तवा ज़्यादा गर्म हो गया है, पराठा डालने में देर हुई है, तो हम तवा उतार लेंगे ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाए। और कभी भी तवे पे ऑयल इतना नहीं डालना है कि जब आप पराठा उतारें तो वो तवे पे बचे। ज़्यादा डाल लेने पर आपके अपने जलने का या आपके पास जो खड़ा हुआ है उसके जलने का इम्कान होता है। तो ये देखें हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अब हम इनको खोले देते हैं ताकि ये क्रंची हो जाए। तो सारी भाप जो अंदर रह के पराठे के इसको सौगी करेगी वो हमने इसमें से निकाल देनी है। जो आलू की टिक्कियां हैं उनको हमने रात को अंडे में डिप करके तल लेना है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।